हमारी आपकी बात नहीं है। महात्मा लोग जन्म जन्मांतर से रगड़ कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि अंत में राम आ जाए, लेकिन क्या होता है? अंत राम कही आवत नाही। अच्छा, जब ये बात होती है ना तो लोग कहते हैं कि कहाँ अभी हमारा अंत आया है। अभी अंत कहाँ है? अभी तो 40 वर्ष के हैं, अभी 60 साल बाकी है। कह लेंगे यार, कह लिया जाएगा, नहीं आ पाएगा। प्रयास करिए, प्रयास करिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, न जाने कितने जन्मों से मुनि महात्मा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंत में राम आता नहीं है। और लिखा है कि अंतमति सा गति, अंत में जैसी सोच आपकी बनी होगी वही गति आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक नहीं? कई लोग आजकल स्वान देवता से बड़ा प्रेम करते हैं। स्वान माने होता है कुत्ता। सुबह उठ करके कुत्ता टहलाने की बड़ी शौक आजकल चली है लोगों को। भगवान न करें कि प्राण निकलते समय अगर वो याद आ गए न, तो जान लीजिए, है ना? ये गलत नहीं कह रहा हूं मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां जब आता हूं ना तो कसम खाता हूं इस गद्दी पर जो बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। परमात्मा मुझसे सत्य सत्य बिल्कुल कहलाता है। बाबा का आदेश है कि बेटा झूठ मत बोलना, झूठ बिल्कुल मत बोलना। तुम्हारी कथा में कोई आए न आए, लेकिन झूठ मत बोलना। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर जाके हृदय सांच है, ताकि हृदय कौन रहता है? मेरा बाबा रहता है उसके हृदय में, है ना? इसलिए सत्य कह रहा हूं मित्रों, आपकी कसम खा के कह रहा हूं कि बिल्कुल जो लिखा है सत्य सत्य वही कह रहा हूं। भागवत की कथा में एक छोटी सी कथा आई है ना, जड़ भरत की। कभी अवसर मिलेगा भागवत सुनाने का तो सुनाऊंगा। जड़ भरत बहुत त्यागी महात्मा हुए, लेकिन किसी गृहस्थ के यहां पैदा हो गए थे। तो जब उनके भाई लोग कहते थे कि महाराज इतनी सुंदर देह है आपकी, इतने मोटे ताजे हो, कुछ काम किया करो, तो वो कुछ नहीं करते थे। जानते थे कुछ करूंगा तो पाप हो जाएगा। आए हैं भजन करने के लिए और चलें दिन भर फड़ुआ कुदार चलावें तो ये पाप हो रहा है। कुछ करते नहीं थे, खाली खाते थे, कस के भोजन लेते थे, कुछ नहीं करते थे। भाई लोग सोचे कि केवल काम के न काज के और दुश्मन अनाज के। उनको कहा कि चलो ठीक नहीं कुछ करते हो तो खेत में जा करके जो बीज बोआ जाता है तो कम से कम चिड़िया वगैरह भगा तो दिया करो। कहे हाँ ठीक है जाऊंगा खेत में। खेत में जाते थे ना तो चिड़ियों को भगाते नहीं थे। जो चिड़िया चुगने लगती थी बीज को ना, भगाते नहीं थे। कहते थे कि आप ही का अन्न है और आप ही का खेत है, पूरा पेट भर के खाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, खाओ। भाई लोग देखे कि किसी काम का नहीं, चिड़िया भी नहीं भगा पाता है, तो उसको घर से निकाल दिए महाराज। जड़ भरत नाम था उनका, घर से निकाल दिया गया। घर से जब निकल गए चले गए, चलो अच्छा हुआ घर से भगाए तो कम से कम लोग मुझे अब निश्चिंत होकर के भगवान की भजन करूंगा। जंगल में रहने लगे, राम राम करते थे, भजते थे। एक दिन एक प्रतापी राजा जो है जा रहा था रघु के यहाँ मंत्र लेने के। रघुगण उसका नाम था, जा रहा था मंत्र लेने के लिए पालकी में बैठ करके। कहार लोग थक गए थे तो चाल थोड़ा अटपट होने लगी। तो राजा ने कहा कि पालकी में अगर थक गए हो तो किसी और को बुला करके रख लो, जोत लो किसी को। कहारों ने देखा कि और कोई नहीं दिख रहा, मोटा ताजा एक आदमी दिख रहा है, इसी को पकड़ा जाए। बस जड़ भरत को पकड़ करके नाथ दिया महाराज कि चलो मोटे ताजे हो, आ जाओ, लग जाओ। जड़ भरत मना नहीं किए, रख लिए। पालकी का जो होता है वो कंधे पर रखे, चलना शुरू कर दिए। लेकिन संत जब चलता है तो उसकी चाल भी थोड़ा अलग होती है ना।
वो जब चलते थे तो चींटी न दब जाए, चींटा न दब जाए, बचा करके चलते थे, यों यों कूद जाया करते थे। तो रघुगण जो पालकी में बैठा था उसका सर जो है पालकी में लड़ने लगा। उसने कहा, कहारों कैसे चल रहे हो, मेरा सर ठोकर ले रहा है, टूट जाएगा। कहारों ने कहा, महाराज हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, ये जो नया कहार अभी लगाया गया है ना, इसको चलने की तमीज नहीं है। कहा, नया कहार की चलने की तमीज नहीं है, रखो पालकी उतारो। पालकी से बाहर आया और तलवार निकाल लिया महाराज। रघुगण को लगा कि अब अगर बोलूंगा नहीं तो ये राजा जो अभिमान में भर करके मंत्र लेने जा रहा है ना, इसका काम नहीं हो पाएगा। कहे, राजन किसको मारने की बात कर रहे हो आप, मुझे मार पाओगे आप? मैं कौन हूं? जो आप हो वही मैं हूं। किसको मारोगे? इस कुर्ता को फाड़ दोगे, मैं मर जाऊंगा। आपको ऐसा लगता है कि जनता जी महाराज के कुर्ते को फाड़ दिया जाए तो जनता जी मर जाएंगे? नहीं महाराज, मैं ये कुर्ता नहीं हूं। आत्मा कभी मरती नहीं है महाराज। आप मंत्र लेने जा रहे हो, जरा अपने पात्र को खाली कर लीजिए। कहां जा रहे हैं आप? कुछ नहीं पाओगे। और जब ऐसा उपदेश सुना न जड़ भरत से, तो गिर गए चरणों पर महाराज कि हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिएगा। देखिए उतना बड़ा संत, लेकिन एक बार गलती क्या हो गई थी। नदी के किनारे बैठ करके भगवान की भजन करते थे, गंडकी नदी के किनारे। ये कहाँ है गंडकी नदी? कहाँ भैया, कोई बताएगा? नेपाल में पड़ती है, जहां पर हमारे ठाकुर जी पाए जाते हैं, शालिग्राम भगवान उसी नदी में मिलते हैं, और कहीं नहीं मिलते हैं। शालिग्राम भगवान गंडकी नदी में ही मिलते हैं, वो नेपाल में है। उसी नदी के किनारे बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करते थे। एक दिन घटना क्या घटी, जाप कर रहे हैं और नदी की तरफ मुख था। इतने में हुआ क्या कि जंगल से एक सिंह दहाड़ मारा, और जब दहाड़ मारा तो एक गर्भणी हिरनी उसी जंगल में रहती थी। उसने सोचा कि मुझे खा जाएगा ये सिंह, और मुझे खा जाए कोई बात नहीं, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे भी खा जाएगा। हिरनी जो है वहां से भाग चली, और जब भागी ने तो बाहर निकल के आई तो देखती क्या है कि नदी बह रही है। वो गंडकी नदी थोड़ा पतली है, बहुत चौड़ी नदी नहीं है। हिरनी को लगा कि छलांग मार करके पार हो जाऊं तो मेरा बच्चा बच जाएगा। गर्भणी हिरणी बिल्कुल प्रसव होने का समय आ गया था, उसने छलांग मार दिया महाराज। और जो ही छलांग मारा ना, तो उस प्रसव पीड़ा के नाते बच्चा तुरंत पैदा होकर के उसी नदी में गिर गया, और हिरनी पार होते होते जाकर के मर गई बाहर। इस दृश्य को जड़ भरत जी देख रहे थे कि मां तो मर गई बच्चे की, अब अभी बिल्कुल नवजात शिशु है। अगर ये नदी के जल में रह गया तो कुछ देर बाद इसका भी प्राण निकल जाएगा। और मैं संत हूं, मेरे आंखों के देखते देखते किसी का प्राण निकल जाए, ये बात अच्छी नहीं होती। दौड़ करके गए और उसी मृग शावक को उठा लिया महाराज। मृग शावक को उठाए और उसको पोंछ पाछ करके अपने आश्रम में लेकर के चले आए, और बड़े लगन के साथ, बड़े प्रेम के साथ उसे पालना पोसना शुरू कर दिया। पालना पोसना शुरू कर दिया। हिरन बड़ा हो गया, खेलता था कुटिया के आसपास। बाबा भजन किया करते थे। एक दिन भजन में लीन थे, लेकिन मन में रहता था कि बच्चा कहीं भटक न जाए, कहीं जंगल का कोई पशु आकर के इसे मार न दे। दिमाग हरदम उसी पर रहता था। जो कई हजार गायत्री जपते थे, जब से उसको पाल लिए न, तो उनका ज्यादा मन उसी बच्चे पर लगने लगा कि मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। परिणाम क्या हुआ कि एक दिन वो जो मृग शावक था जब बड़ा हुआ तो खेलते खेलते थोड़ा दूर गया तो देखा कि मृग के एक झुंड मिले उसे, और उसी झुंड में वो चला गया कि हमारे बिरादरी के लोग मिल गए, चलो साथ में चलते हैं। अब तक मैं अकेला था और कई मृग मिले, उसी मृगों के साथ वो शावक
चला गया। अब क्या हुआ कि जड़ भरत जब अपने ध्यान से उठे तो देखे कि मृग का बच्चा नहीं है। तड़प तड़प करके महाराज उसी की याद में प्राणांत हो गया उनका। और बताया जाता है कि जब प्राणांत हुआ ना तो दूसरे जन्म में उनको फिर मृग की शरीर मिली थी, लेकिन उन्हें याद था कि हमसे एक गलती हो गई थी कि मैं अंत समय में मृग का ध्यान करते करते अपने शरीर को त्याग दिए थे। जब वो जन्म पाए मृग का ने तो याद तो था उनको, फिर इधर उधर भटके नहीं महाराज। हम हरदम भगवान को याद करते 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 अंत में परमात्मा के घर पर चले गए। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था जो हमने आपसे कहा अभी, ये बिल्कुल जीवंत कथा भागवत की है कि अंतमति स गति। अंत में आप लोग जिसको याद करोगे